हाँ तो बच्चों मैं किस चीज की याद करता, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। गाइस ये जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनका मेन पर्पस क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी पढ़ी है हमने बच्चों? चार। उनका पर्पस इज फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके बेटा, समझ में आया नहीं आया? जैसे डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्स बी, जिसे हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं एज एन बी बाई एन ए। वैसे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होता है, लेकिन हम एन बी को इग्नोर कर देते हैं डिनोमिनेटर में, राइट? अब हमें क्या दिया होगा? विल बी गिवन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and we will be given amount of solute and solvent, and they will ask us what is the molecular mass of that unknown solute। हमें मास दिया होगा सॉल्यूट का, मास दिया होगा सॉल्वेंट का, हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया होगा, एंड दे विल आस्क अस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब एनबी से हम, मतलब एनबी क्या होता है? ये जो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। बाकी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्लियर और नॉट? गुड। दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एम। यहाँ पे मोलैलिटी तुम समझ सकते हो, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट गाइस? थर्ड था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, एंड यू हैव गॉट पाई इक्वल टू सी आर टी, राइट गाइस? अब पहले एक चीज देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ली है, पहले मैं लिख देता हूँ एक चीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताओ हाँ है ना? हर एक में एनबी ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है? चाहे मोलैलिटी देखो, चाहे मोल फ्रैक्शन देखो, चाहे मोलैरिटी देखो इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फाइन। और मोल्स को हम क्या लिखते हैं? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। प्लीज चलिए, समझ में आया नहीं आया? ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? समझ गए गाइस? गुड, ग्रेट। अब देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला कब वैलिड है? फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वैलिड व्हेन इट इज वैलिड व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ओके गाइस, नॉट कंसंट्रेटेड लिख देता हूं। मतलब सॉल्यूट शुड बी प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। दूसरा, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। नो डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यही चीज है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अगर वो हो रहा है तो हाउ विल वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट गाइस? समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर है रेको? हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द सॉल्यूट इज डिसोसिएटिंग, जैसे KCl डिसोसिएट करता है K प्लस और Cl माइनस में, या मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है ना गाइस? डिसोसिएट मतलब स्प्लिटिंग, एसोसिएशन मींस कंबाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गिव अ बिगर मॉलिक्यूल। हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? जैसे एग्जांपल, KCl, KCl अगर सॉल्यूट है तो ये बंदा क्या करेगा? K प्लस और Cl माइनस देगा। हाँ है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने मान के चल रहे थे, सुनते आना बच्चों, 1 मोल KCl लिया, ठीक है? तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के हिसाब से मान के चल रहे थे, लेकिन एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो चुके हैं आफ्टर डिसोसिएशन? 2 मोल्स। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो कितने के हिसाब से निकल के आएगी? 1 के हिसाब से या 2 के हिसाब से? 2 के हिसाब से आएगी, एंड द फॉर्मूला विल बिकम इनवैलिड।
मतलब तुम मोल्स एक मान के चल रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तुम फॉर्मूला यूज करके, जो तुम मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। क्योंकि ऐसे समझो गाइस, सिंपली अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं डेल्टा पी वाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी उठाता हूं, तुमने एनबी मान के मतलब तुमने एनबी सोचा 1 है, 1 मोल है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आई है कितने के हिसाब से निकल के आई? 2 मोल के हिसाब से। यू आर एक्सपेक्टिंग एनबी इज 1, राइट? मतलब तुम एनबी में जो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट लेके चल रहे हो वो ऐसे लेके चल रहे हो ज्यादा मोल आर 1, मतलब तुमने 1 मोल सॉल्यूट डाला था, 1 मोल केसीएल डाला था, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकल के आई वो के प्लस और सीएल माइनस की वजह से निकल के आई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब डेल्टा पी वाई पी नॉट ए अगर एक्स आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था डेल्टा पी वाई पी नॉट ए, तो उसकी वैल्यू एक्स के बजाय क्या आ रही है? 2x। क्योंकि मोल्स डबल हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल आई। समझ में आया नहीं आया? तो इस फॉर्मूले को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो हाँ। क्लियर है? गुड। तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा टू अकाउंट फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अभी मैंने डिसोसिएशन का एग्जांपल लिया है। अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो किसके हिसाब से है? 1 मोल के हिसाब से या 2 मोल के हिसाब से? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 मोल के हिसाब से है। जो एक्चुअली तुमने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व क्या किया कि तुम्हारे पास एक्चुअल आयंस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड एक्चुअल आर 2 रेदर देन 1। गुड। दिस इज द, इसको मैं बोलूंगा दिस इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 मोल आयंस की वजह से आ रही है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गुड। अब आते हैं एसोसिएशन का केस। ये लिया मैं, ओके गाइस, एसिड लिया, बेसिकली एक एसिड लिया। एसिड क्या करता है बच्चों? सुनते आना, एसिड लिया और वो भी मीडियम क्या लिया? इन एप्रोटिक मीडियम। एप्रोटिक का मतलब समझते हो गाइस? नॉन एक्वस। अभी सिंपल टर्म्स है तो ये मान के चलो वाटर नहीं लिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमने कुछ और लिया है, जैसे बेंजीन, CCl4। एप्रोटिक वो होते हैं। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? या एप्रोटिक के जाए नॉन पोलर मीडियम बोल दो यार, खत्म। थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन अभी तुम कन्वीनियंस के लिए नॉन, क्या बोला था मैंने? नॉन पोलर मीडियम मान लो, सिंपल। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो उसमें ये बंदा क्या करता है? ये एसोसिएट करता है। एसोसिएट भी कैसे करता है, ध्यान से देखो। एसोसिएट का मतलब तो समझ गए होगे। जितने आयंस तुम लेके चले, फाइनली तुम्हारे आयंस क्या हो चुके हैं बच्चों? लेस देन द मोल्स यू टुक। तुमने लिए 2 मोल, पता चला 2 के बजाय 1 ही मोल बचा है अब सॉल्यूट का, एसोसिएट करके मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है ना गाइस? तो यहाँ पे ये ये हो जाता है। अब समझ में आ रहा है क्या होता है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नाउ इफ यू स्टार्टेड विद 1 मोल, तुमने यू स्टार्टेड विद 1 मोल CH3COH, तो तुम्हारे पास फाइनली कितने मोल्स आ गए बच्चों? हाँ, हाफ मोल्स ऑफ डायमर। डायमर का मतलब समझ गए? 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। ट्राइमर का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। टेट्रामर, लाइक दैट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक्चुअली जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जिनके हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो हाफ है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? दैट्स ग्रेट। तो एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस वैन हॉफ फैक्टर। ओके, आई, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। आई का सिंपल फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसे थियोरेटिकल भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ओके बच्चों, कैलकुलेट मतलब जो तुमने ऑब्जर्व नहीं करी, फॉर्मूले में डाल के जो तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली है। ओके गाइस, गुड। अब जैसे डेल्टा पी बाई पी नॉट है, ये ऑब्जर्व्ड है या ये कैलकुलेटेड है? ये ऑब्जर्व्ड है, तुमने एक्सपेरिमेंट किया, चेक करा कि क्या आ रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स theoretical colligative property. Observed colligative property is I into theoretical colligative property. Theoretical colligative property क्या है यहाँ पे? एक्स बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ऐसे ही डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई के बी है। ऑब्जर्व्ड colligative property is I times of theoretical colligative property. हर एक जगह आई से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा है? क्लियर है गाइस? गुड। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू बी एग्जैक्ट, राइट? तो आई को क्या मैं लिख सकता हूं? मोल्स एक्चुअली, मोल्स फाइनली वुड बी बेटर टर्म, that is after dissociation or association by moles taken initially। जितने मोल तुमने लिए वो डिनोमिनेटर में, और जितने मोल्स फाइनली बने आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वो न्यूमरेटर में। समझ में आया नहीं आया? और हमें पता है दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इसके प्रोपोर्शनल होगी। ऑब्जर्व तो उस पर डिपेंड करेगा ना जो मोल एक्चुअली फाइनली बने आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और थ्योरेटिकल किस पे डिपेंड करती है? जो मोल तुमने लिए थे, लिए कुछ बने कुछ और, ज्यादा भी बन सकते हैं कम भी बन सकते हैं, हाँ है ना? डिपेंडिंग अपॉन एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। समझ गए गाइस? और अगर हम इसे मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में देखें तो क्या होगा? इट विल बी मॉलिक्यूलर मास, उसका ऐसे लिखो, करेक्ट, करेक्ट मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, मतलब थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व्ड, इसको ऐसे लिख दो, थियोरेटिकल। थियोरेटिकल मतलब अभी बताता हूं, थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व। और तुम कहोगे सर यहां पे तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना, ऑफ सॉल्यूट। तो इसीलिए मैंने उसे क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मास थियोरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। जैसे अगर मैं CH3COH लेता हूँ, CH3COH की बजाय KCl लेता हूँ, तो यहां पे हम क्या लेंगे? KCl का थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो एक्चुअली होता है, थियोरेटिकल मतलब जो कि एक्चुअली होता है, और ऑब्जर्व्ड वो है जो तुमने निकाला बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हाँ, मैं भी बताता हूं इसे। ये जो है ये वाला फॉर्मूला विल बी रेयरली यूजिंग, और इसको यूज भी कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा। अभी लास्ट फॉर्मूले की टेंशन, मतलब ऊपर के जो दो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसका एप्लीकेशन डिफरेंट तरीके से होता है, और स्कूल में ज्यादातर लोग यही फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। आई डोंट रिकमेंड इट। ओके, ज्यादा तुम स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग के इस तरीके से करा जाता है, एंड विल बी रेयरली यूजिंग इट। ठीक है गाइस, इसको यूज कैसे करना है आई विल टेल यू इन सम टाइम। ओके, थ्योरेटिकल का मतलब बेसिकली मैं बस ये बताना चाह रहा था, थ्योरेटिकल का मतलब है जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर है गाइस? जैसे KCl में K का लो और Cl का लो, दिस विल बी योर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, ग्रेट रादर। अब आते हैं आई की वैल्यूज कैसे लोगे? आई की वैल्यूज कैसे लोगे? आई मैंने बताया था
इट इज मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली, राइट गाइस? यही बताया था मैंने, मोल्स फाइनली आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाय मोल्स इनिशियली। ग्रेट। क्योंकि रेशो है, क्योंकि रेशो है, वी कैन इनिशियली टेक द मोल्स एज 1। जैसे केसीएल के अंदर तुम देखो, केसीएल के अंदर तुम कहोगे, मान के चलो इनिशियल मोल्स आर 1, और मैं मान के चल रहा हूं देर इज 100% डिसोसिएशन, आई एम अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन गाइस, ओके? अज्यूम 100% डिसोसिएशन, मतलब पूरा डिसोसिएट कर गया, तो फाइनली मोल्स कितने होंगे? 2। और आई क्या बन जाएगा बच्चों? मोल्स फाइनली। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं मोल्स फाइनली में क्या ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस, आई एम इवन इंक्लूडिंग दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि अभी हमारे केस में क्या है? 0। मोल्स फाइनली कितने थे? 2। मोल्स इनिशियली कितने थे? 1। तो आई फॉर केसीएल इज 2, प्रोवाइडेड 100% डिसोसिएशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था, आई इज 2/1। और तुम कहोगे सर अगर हमें मोल्स दे रखे हैं तो क्या हम उसके हिसाब से चलें? ना, अगर तुम्हें इसके ए मोल्स दे रखे हैं, आई की वैल्यू स्टिल 2 आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये खत्म होगा, ये ए बनेगा, ये ए बनेगा, यू विल हैव 2a/a विच इज इक्वल टू 2 ओनली। मतलब आई निकालने के लिए you don't need the initial moles. You can always assume the initial moles as 1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब अगर मैं कहता हूं, अच्छा एक और चीज गाइस, अगर I2 आ रहा है, अगर I2 आ रहा है, मैंने बताया था कि I is inversely proportional, sorry, your colligative property is inversely proportional to molecular mass, right? गुड। अब मुझे बताओ यहां पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगी वो थ्योरेटिकल के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स होगी? डबल होगी। डबल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब तुम मान के चल रहे थे 1 मोल है, एक्चुअली 2 निकल के आए, तो डू यू रियलाइज और नॉट कि जो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी डबल निकल के आएगी। तो मॉलिक्यूलर मास अगर तुम निकालोगे केसीएल का, वो एक्चुअल के कंपैरिजन में क्या आएगा? उसका हाफ आएगा। मतलब केसीएल के केस में अगर तुम मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व देखोगे, assuming 100% dissociation, your molecular mass of KCl will be half the actual mass जो होता है 39 प्लस 30.5.5 का एक्चुअली आधा मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा तुम्हारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? डिसोसिएशन के केस के अंदर तुम्हारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे हैं मतलब एक तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, और मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व विल बी लेस देन मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल या थ्योरेटिकल। समझ में आया नहीं आया? केसीएल का अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है और तुम यहां पे फॉर्मूला लगाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास जो आएगा ऑब्जर्व्ड थ्रू द फॉर्मूला, इट विल बी हाफ दैट ऑफ एक्चुअल। मतलब 39 प्लस 35.5 का आधा आएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो मैं एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation, molecular mass observed is less than molecular mass theoretical। theoretical मतलब जो एक्चुअली होता है सॉल्यूट का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे हमारे केस में, अभी केसीएल के केस में जो ऑब्जर्व है दैट इज थियोरेटिकल का आधा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। अब मैं एक काम करता हूं, केसीएल ही ले रहा हूं, लेकिन मैं उसका 100% डिसोसिएशन नहीं कर रहा। लेट अल्फा परसेंट बी परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके गाइस, मतलब 1 में से कितना डिसोसिएट करता है? अल्फा। अब मैं कहूंगा ये 1 मोल था इनिशियली, अज्यूम कर लिया 1 मोल था, फाइनली केसीएल कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। के प्लस कितना बनेगा? अल्फा। सी माइनस कितना बनेगा? अल्फा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे तुम्हारा अल्फा अमाउंट ऑफ केसीएल हैज डिसोसिएटेड टू गिव के प्लस एन सीएल माइनस।
समझ में आया नहीं आया? अल्फा KCl टूट गया टू गिव K प्लस एंड Cl माइनस, एंड देर इज सम अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड KCl ऑल्सो। गॉट इट? गुड। तो अब यहां पे आई क्या होगा? अब ध्यान से देखो। हाँ, करेक्ट। ये मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली कितना आ गया बच्चों? 1 - अल्फा +2 अल्फा/1, इट विल बी 1 + अल्फा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और यही हमारा I2 दे देगा अगर मैं मान लेता हूं 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है? अल्फा इज 1। क्लियर हो गया? गुड। अब मैं कह रहा हूं BaCl, नहीं कुछ डिफिकल्ट लेते हैं, Ca3PO4 ट्वाइस। 100% डिसोसिएशन में इसका आई क्या होगा? और अल्फा डिसोसिएशन की टर्म्स में आई क्या होगा? बताओ बच्चों, बोलो गाइस। इट विल बी 5/1। हाँ, करेक्ट। 100% डिसोसिएशन में इट विल बी 5/1, क्योंकि ये 3Ca2+ दे रहा है और 2PO4 3- दे रहा है। यू विल हैव 1 - अल्फा, सॉरी, 1 0 3 अल्फा 3 2। क्या कर रहा हूं मैं, बार बार अल्फा क्यों बोल रहा हूँ? इट विल बी 5/1। क्लियर है गाइस? एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। ये था 100% डिसोसिएशन। अगर 100% नहीं हो रहा तो तुम्हारा ये बनेगा, इट विल बी 1 - अल्फा +5 अल्फा/1, इट विल बी 1 + 4 अल्फा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा% अगर हमारा डिसोसिएट हो रहा है तो आई इज दिस 1 + 4 अल्फा। एक और एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6। बच्चों रिमेंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। नॉट बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड, एक जनरल टर्म है इसकी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें याद रखना ब्रैकेट वाली चीज नहीं टूटती। क्लियर है? तो अगर मैं इसका 100% डिसोसिएशन करूंगा तो क्या बनेगा? ब्रैकेट को मत तोड़ना, बाकी तोड़ दो। इट विल बी अगेन 5, और अल्फा की टर्म्स में इट विल बी 1 + 4 अल्फा। ये डिसोसिएट कैसे करेगा समझो गाइस। दिस विल डिसोसिएट टू गिव 4K प्लस FeCN6। चार्ज क्या आएगा बच्चों इस पे? 4-, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स जस्ट ग्रेट। ओके, गुड। यार एक स्पेशल केस करवाना था, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। Hg2Cl2। ओके, आई एम टेकिंग अ स्पेशल केस। Hg2Cl2 ये कैसे ब्रेक करता है उसको देखो बच्चों। खतरनाक चीज है। Hg2Cl2 ब्रेक्स डाउन टू गिव Hg2 प्लस 2Cl-। प्लीज टेल मी, समझ आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? तो इसके लिए आई क्या होगा अगर 100% डिसोसिएशन है? राइट, आई विल बी 3, and otherwise I will be 1 + 2 alpha, 1 - अल्फा +3 अल्फा/1, if that is clear to you। हाँ या ना बच्चों? HgCl2 में क्या हो? अच्छा, Hg2Cl2 को क्या बोलते हैं? कैलोमल। कैलोमल। ओके गाइस, क्लियर? गुड। और व्हाट अबाउट HgCl2? HgCl2 डज नॉट आयोनाइज। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड ब्रेक ही नहीं हो रहा तो उसके लिए आई क्या हो जाएगा? 1/1। पहले भी मोल्स जितने थे उतने ही मोल्स बाद में। आई विल बी 1 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ग्रेट। ये सारे केस किसके थे? डिसोसिएशन के। ओके, अब अगर मैं कहता हूं ए एन गिविंग एन ए है, ये भी डिसोसिएशन ही है।
इसमें 100% डिसोसिएशन करोगे तो क्या आएगा? आई n/1। क्लियर है गाइस? आई मीन वन था, फाइनली ये n हो गया और ए एन 0 हो गया। क्लियर है गाइस? अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो क्या आएगा भाई? करके देखो गाइस, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। बिना पेन उठाओ ये करोगे, गलत करोगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? कई बार। सर हाँ सर बेटा इसमें बोलो। एन अल्फा अपॉन वन माइनस एन अल्फा वन वन माइनस अल्फा नहीं होगा? ना ना बेटा, मोल्स इनिशियली दीज और मोल्स फाइनली आर दीज। ओके This was the ओके initial moles, the moles you took, and these are the moles after association or dissociation. ओके सर ओके। पक्का समझ में आ गया ना? हाँ ओके ओके। अब अल्फा इन टर्म्स ऑफ ये आई है बच्चों, तुम्हारा आई निकाला है मैंने, ठीक है ना गाइस? तो मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी अल्फा इन टर्म्स ऑफ आई? अल्फा विल बी व्हाट गाइस? दैट इज करेक्ट। एक बार डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? आई क्या बन गया, समझ में आया नहीं आया? आई वॉज 1 + n - 1 अल्फा, वहां से अल्फा निकाल लिया। अब आते हैं डिसोसिएशन पे बच्चों, एसोसिएशन पे, सॉरी, एसोसिएशन पे आते हैं बच्चों। एसोसिएशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। डायमराइज की बात करते हैं। डायमराइज मतलब 2A गिविंग A2। ओके, दो मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहे थे? डायमर दे रहे थे। दे आर डायमराइजिंग, दिस इज डायमर, दिस इज डायमर, A2 इज द डायमर। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इफ आई स्टार्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड आई एंड अप विद A2, कितने मोल बनेंगे उसके? हाफ। दो से एक बनता है, 2A गिव्स 1 A2, तो 1A विल गिव हाफ A2। आई क्या बन जाएगा बच्चों? ½ बेसिकली। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट? ये तब है जब 100% एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन में भी आई शुड राइट 100% डायमराइजेशन हो गया। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब पहले मुझे बताओ, आई ग्रेटर देन 1 कब होता है? डिसोसिएशन में। आई इक्वल टू 1 कब होता है? नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। और आई लेस देन 1 कब होता है? एसोसिएशन में। आई लेस देन 1 है तो तुम्हारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास गाइस? मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड will be greater than molecular mass theoretical। इन फैक्ट अगर मैं कंप्लीट एसोसिएशन कर देता हूं तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना निकल के आएगा? डबल। डबल निकल के आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? ऑब्जर्व विल बी डबल ऑफ द थियोरेटिकल, या इट विल बी डबल ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। मतलब जैसे आई अगर परफेक्ट 1/2 है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर पहले 150 था, तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे इट विल कम आउट 300। समझ में आया नहीं आया? दैट्स ग्रेट। तो ऑब्जर्व विल बी 300 एंड एक्चुअली जो था मॉलिक्यूल का दैट वाज 150। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब मैं कहता हूं अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो आई क्या होगा? बताओ बच्चों। फिर से 2A गिविंग A2 लिखो। ये 1 था, 1 में से कितना रिएक्ट कर गया? अल्फा। आई क्या बनेगा बच्चों? दैट इज करेक्ट। तुम्हें दिख भी रहा है आई इज कमिंग आउट लेस देन 1, जो कि आना चाहिए था, एसोसिएशन के केस में यही होता है। हाँ है ना?
अब मैं कह रहा हूं 100% ट्राइमराइजेशन एंड अल्फा डिग्री ऑफ ट्राइमराइजेशन। बताओ बच्चों, 100% ट्राइमराइजेशन में आई विल बी व्हाट, 1/3। और अल्फा अगर हमें दे रखा है तो उसके टर्म में आई क्या होगा? दैट इज करेक्ट। हाँ बेटा, ये आएगा, निकाल के देखो। ट्राइमराइजेशन का मतलब है 3A गिविंग A3। ट्राइमराइजेशन का मतलब है 3A गिविंग A3। तीन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। वन था, 1 - अल्फा हुआ, ये अल्फा/3 हुआ। आई आ गया हमारा 1 - अल्फा प्लस अल्फा/3/1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज 1 - 2 अल्फा/3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक और चीज करते हैं बच्चों, मजा आएगा। KCl एंड Na2SO4 ऐसा क्वेश्चन आ रखा है जेई में, इसलिए बता रहा हूं मैं। इसके मेरे पास 2 मोल थे, इसके मेरे पास 3 मोल थे। सुन गया? ठीक है बच्चों, हम मान के चल रहे हैं दोनों ही 100% डिसोसिएट कर रहे हैं। व्हाट इज आई नेट? व्हाट इज आई नेट फॉर दीज टू सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन? अपने गैस मत मारो, करो। माइट बी करेक्ट, माइट बी रॉन्ग, करो। क्या बोला था तुमने? आई डाउट दैट। चेक करते हैं। अब से यहां ऊपर कर पे सकते आई, थोड़ा। हाँ बेटा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिखाना है। हाँ। ओके, यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हारा डिफरेंट केस बन गया। आई मीन यू कैन नॉट अज्यूम इनिशियल मोल्स एज 1। रुक जाओ, मैं बताता हूं। फॉर्मूला नॉर्मल सोचो, आई, बेटा नोट कर लिया था वो ऊपर वाला? नहीं, वो जो बच्चे हाँ रन्नू सर, बेटा। हाँ सर, कर दियो। तो आई विल बी मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली। मोल्स फाइनली केसीएल से कितने बन रहे हैं? केसीएल से कितने बन रहे हैं? 4। और Na2SO4 से कितने बन रहे हैं? 9। बाय मोल्स इनिशियली 5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी राइट इट डाउन इन दिस वे। I1N1 प्लस I2N2 बाय N1 प्लस N2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यही तो किया है। केसीएल का आई 100% डिसोसिएशन में क्या होगा? केसीएल का आई अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा? 2 होगा। तो दैट आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स गिवन टू यू इन क्वेश्चन, I1N1 प्लस I2N2 बाय N1 प्लस N2। 3 + 2 5। ये डिनोमिनेटर में 5 कहां से आए? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। मतलब दिस इज I1, दिस इज N1, दिस इज I2, दिस इज N2 एंड दिस इज N1 प्लस N2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है ना बच्चों? अब मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 moles ऑफ ए। हाँ, 2 moles नहीं यार, मजा नहीं आया। चलो 2 ही लेते हैं, 2 ही लेते हैं, अच्छा बनेगा। 50% ए डायमराइज एंड 50% ए डिसोसिएट। फाइंड आई नेट। तुम ये सिंपली समझो, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये तुम कहोगे सर पहले आई निकालें फिर एन करें, तकलीफ होती है। ओके, सिंपली ये याद रखो कि तुम्हारा इट इज मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली, दैट इज कन्वीनियंट। तुम कहो एक तो हमारा ए क्या दे रहा है? डायमराइज कर रहा है। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? रुक जाओ, हमारा आधा ए डायमराइज कर गया और आधा ए डिसोसिएट कर गया, ए गिविंग 2B टाइप्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ?
अरे हमने स्टार्ट कितने मोल से किया था, एक के दो, और हमने कहा 50% डायमराइज किया, 50% डिसोसिएट करा। मतलब यहाँ पे ए कितना है, ये डायमराइज के केस में कितना है, 1 मोल। और डिसोसिएट के केस में कितना है, अगेन 1 मोल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे लिखो 1 - α1, और ये बनाया α1/2। क्लियर है गाइस? बोलो हाँ। और 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, मैंने एक चीज लिखी नहीं। 100% डायमराइज, 100% डिसोसिएट। आई मिस दैट। 100% डायमराइज, 100% डिसोसिएट। ओके, क्लियर है यहां तक? मतलब जितना भी एसोसिएट डायमराइज किया वो पूरा डायमराइज कर गया, उसमें अल्फा नहीं लेना चाह रहा, अल्फा में एक्सप्रेशन और खराब बनेगा। अब ये 100% डायमराइज कर गया तो कितना बनेगा ए टू? ए टू कितना बनेगा? हाँ। और ये 100% डिसोसिएट कर गया तो ये कितना देगा? 2। तो हमारा आई फाइनली क्या हो जाएगा? 2 + 1/2 बाय इनिशियल मोल्स। समझ में आया या नहीं आया? कितना आ गया बच्चों? तुमने यही आंसर दिया था, कुछ और दिया था? गुड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बाई चांस अल्फा भी होता तो तुम्हारा काम बढ़ जाता, तुम इसे करते 1 - α1, ये बनता है α1/2। ये तुम करते 1 प्लस, सॉरी, दिस वुड हैव बीन 2 α2, और ये बनता 1 - α2। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी तो हमारे α1 और α2 दोनों 1 थे, क्योंकि वी आर गिवन 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन। नहीं होता तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या होता बच्चों, व्हाट वुड बी दिस बी? दीज वुड बी मोल्स फाइनली। और मोल्स इनिशियली कितने थे? 2। इस हिसाब से तुम आंसर निकालते। कुछ समझ में आया नहीं आया? लेकिन अंडरस्टैंड करने की चीज ये ठहरी बच्चों कि यहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आई नेट का ही पूछा जाएगा। आई नेट ही पूछा जाएगा इस। समझ गए? तुम कहोगे सर मैं पाए इक्वल टू ICRT अगर लेना है तो सर क्या मैं आई नेट और सी नेट लूंगा ना? ये भी मैं समझाता हूं, जस्ट जस्ट रिमाइंड मी कि यहां पे मुझे बताना है व्हेन टू सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट, ये मैं आगे बता दूंगा। व्हेन टू सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट एंड दे एसोसिएट और डिसोसिएट, तो आई को कैसे यूज करना है मैं बताना है, मुझे बताना है ये चीज। जस्ट रिमाइंड मी, ओके, व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन जस्ट रिमाइंड मी दैट। यहां तक आई समझ में आया नहीं आया ये बताओ? आई हर एक को क्लियर हो गया? किसी और के लिए भी आई निकलवाने की कुछ जरूरत है या समझ गए हो? बोलो गाइस, बच्चों टेल मी। समझ गए ना गाइस? वेल दैट्स गुड। हाँ, मैं ये बता रहा था, एक चीज मैं बताना भूल गया था यहाँ पे। ये एसोसिएशन कर रहे थे ना, उसके बाद हम इस पे आ गए। सपोजिंग हमारे पास ऐसा दे रखा है और हमें 100% एसोसिएशन और अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, दोनों ही केस में आई निकाल के बताओ, आई क्या होगा? 100% एसोसिएशन में कितना होगा बच्चों? ध्यान से बताओ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? और अगर हमारा इन टर्म्स ऑफ अल्फा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हमारा 100% एसोसिएशन के बजाय अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, ये बनेगा? हाँ है ना? अल्फा का एक्सप्रेशन बताना बच्चों क्या बनेगा? अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ आई? सॉल्व एंड टेल मी।
हाँ या ना गाइस, बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? ये एक्सप्रेशन पूछ लिया था बच्चों से, ठीक है? हाँ, हो गया होगा, आई होप सो टू। एनीवे, अब याद नहीं। हाँ तो बच्चों यहां तक क्लियर है? गुड। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, मैंने बताया था CH3COH ए प्रोटीन क्या नॉन पोलर मीडियम में क्या करता है? एसोसिएट डिसोसिएट, एसोसिएट्स इन नॉन पोलर मीडियम, राइट गाइस? बोलो हाँ। और पोलर मीडियम जैसे वाटर, उसमें डिसोसिएट्स इन पोलर मीडियम, एंड देयर इज नॉट 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन तब होगा जब इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, ये तो वीक एसिड में आता है, हाँ है ना? तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? आई विल बी इक्वल टू 1 + अल्फा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे आई को 2 मत कर देना, इट विल बी 1 + अल्फा। क्लियर है गाइस? और एसोसिएशन है तो डिपेंड करता है डायमराइज कितना हो रहा है। अगेन अगर उसका परसेंटेज विल बी 1 - अल्फा/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बेंजीन ले रहे हो तो आई इसका, इसका आई विल बी, एसोसिएशन है इसका आई विल बी <<1। डिसोसिएशन है आई विल बी <<1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? CH3CO- में और H+ में, हाँ। ये जो डिसोसिएट करता है, it dissociates to give CH3CO- and H+। Clear to everybody guys? Good। अब सही पूछा जाए, सही पूछा जाए तो एक तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, डेल्टा Py P0 इज इक्वल टू IXB बोला था मैंने, हाँ है ना? यही बोला था। बाकी में दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत आ जाती है। इट इज एक्चुअली, इट शुड बी, आई क्या कर रहा है? आई हमारे एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता रहा है रेदर देन द मोल्स दैट यू टुक इनिशियली। करेक्ट बच्चों? मतलब ये अगर एक्सप्रेशन दिखा जाए, हम IXB लिख रहे हैं, इट शुड एक्चुअली बी आई, ये IXB नहीं होना चाहिए, इट शुड बी, मैं एक्सप्रेशन पूरा लिख के बताता हूँ, NB/Na+NB होता था, हाँ है ना? और मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो रहे हैं, ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए। बोलो हाँ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB नहीं है, इट इज INB। एन तो चेंज नहीं हुआ, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एसोसिएट डिसोसिएट थोड़ी ना हो रहा है, इट इज सॉल्यूट विच इज डिसोसिएटिंग या एसोसिएटिंग। तो आई, अब तुम कहोगे सर रियल एक्सप्रेशन यूज में आता है, मैंने आज तक यूज में आते नहीं देखा, नाइदर इन मेंस नॉर इन CBS। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? तो आइडिया बीइंग, यहां पे हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्या दिया होगा तुम्हें? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो होती है उसके लिए। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम INB को इग्नोर कर देंगे, तो ये सिंपली क्या बन गया गाइस? INB/Na। और NB/Na क्या था बच्चों? XB। तो ये वहां से IXB बन रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट IXB, इट इज दिस। समझ में आया नहीं आया? ये जो बाकी हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं, ये ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से किया है, कि उसको हमने IXB लिख दिया, वो IXB इज एक्चुअली दिस। IXB जब भी हम बोल रहे हैं वी मीन दिस गाइस। क्लियर है? हाँ बोलो। केसेस करवा तो दिए, अगर वो तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रहा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा एसोसिएशन या डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। कुछ नहीं दे रखा, बाई चांस तुम्हें जैसे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट दे रखा है, इट इज मोस्टली अ क्वेश्चन ऑफ आई। जहां पे तुम्हें यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज पकड़ा देंगे, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ I = 1। समझ गए? नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। मोस्टली तुम क्वेश्चन को देख के रियलाइज करते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक समझ गए गाइस? गुड। स्टार्ट करें क्वेश्चन से।
थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, इट्स ओवर, नथिंग एल्स नीड्स टू बी डन। अब तो क्वेश्चन ही हैं। पहला, m/10 K4FeCN6 solution is 46% dissociated। ये परसेंट है बेटा, जो अजीब सा लग रहा है, एक्स नहीं है वो, परसेंट है। 46% डिसोसिएटेड था यार। रुकना बच्चों, एट 300 Kelvin फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ गाइस कैसे करेंगे? हम कहेंगे पाई इक्वल टू सीआरडी होता अगर इसमें कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा था। हो रहा है? तुम्हें काम करो, बल्कि ऐसे मान के लो हमेशा आईसीआरडी लगाना है। जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो आई को 1 मान लो। क्लियर है गाइस? तो यहां पे आई कितना आने वाला है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी आई गाइस? आई इज मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली, अज्यूम इनिशियल मोल्स एज 1। तो हमारा आई क्या बनने वाला है बच्चों? इनिशियल मोल्स को 1 मानो, यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस एल्फा, एल्फा प्लस 4 एल्फा। क्या कर रहे हो बेटा? 1 + 4 एल्फा बनेगा ना। ये देखो मैं जो बता रहा हूं, ये बनाएगा 4K प्लस FeCN4 4 माइनस, ये 1 था, ये बना 1 - एल्फा, ये बना 4 एल्फा, ये बना एल्फा। आई क्या आ गया बच्चों? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब पाई इक्वल टू आई, जिसमें हमें एल्फा दे रखा है, वी आर गिवन आई इन अ वे। सी कंसेंट्रेशन कितना है? m/10 का मतलब ही होता है मोलैरिटी इज 1/10। आर 0821 और टेम्परेचर 300। ये आंसर किसमें देगा बच्चों? एटीएम, दैट्स करेक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बताओ, बोलो हाँ या ना। गुड, ग्रेट। क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड बच्चों। हाँ, एक चीज बच गई है मेरी, अभी बताना है, मैं बताऊंगा गाइस। ये चीज बच गई है। अगर हमारे को वीक एसिड दे रखा है, अगर हमको वीक एसिड दे रखा है, उसका अज्यूम कर रहा हूं मैं, डेल्टा टी भी दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है, और के भी दे रखा है, और पूछा है फाइंड आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैसे निकालोगे? पहले मुझे बता दो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? इट इज के डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तुम्हें इस एसिड का के डी, या टू बी एग्जैक्ट के ए बोलते हैं हम ज्यादातर उसे, हमें के ए पूछा है। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी है। यहां से आई निकाल लेंगे, आई आ जाएगा। आई से हम क्या निकालेंगे बच्चों? एल्फा। आई से क्या निकलेगा? एल्फा। क्लियर है यहां तक? भाई यहाँ पे सीएससी सीओएच के केस में आई और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या आने वाला है? सीएससी सीओएच डिसोसिएट करेगा नहीं करेगा, टू गिव सीएससी सीओ माइनस एन एच प्लस 1 - एल्फा प्लस 2 एल्फा बाय 1, इट विल बी 1 + एल्फा। आई विल बी इक्वल टू 1 + एल्फा। अभी किया तो था एसिड के लिए, 1 - एल्फा प्लस 2 एल्फा, इट विल बी 1 + एल्फा बाय 1। नहीं समझ में आया तो पूछो अभी कि 1 + एल्फा कहां से आया। आ रहा है हर एक को या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज स्पीक आउट, नाउ इज द टाइम टू स्पीक। आई इज इक्वल टू 1 + एल्फा, वहां से अल्फा निकाल लोगे, और फिर तुम के ए कैसे निकालोगे? C∆² / 1 - एल्फा। और तुम कहोगे सर सी तो नहीं दे रखा हमें। सी क्या होता था गाइस? यूनिट्स क्या होती थी सी की? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुमने जो सी पढ़ा था वो क्या था? सी मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन क्या था?
मोलैरिटी होता था। तुम कहोगे सर मोलैरिटी तो नहीं दे रखी, मैं कहूंगा डाइल्यूट सॉल्यूशन तो है, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी कर देना इस फॉर्मूले में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे सी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू मोलैलिटी का है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? पक्का समझ गए? शाबाश। आगे चलें। गुड। क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन गाइस, मजा आएगा। Na2SO4 in 1 kg water। Na2SO4 का 100 ग्राम Na2SO4 इन 1 kg वाटर। 1 kg नहीं है यार, 1 तो बहुत आसान हो जाएगा, 1.5 kg वाटर में 100 ग्राम Na2SO4। केबी ऑफ वाटर कितना होता है गाइस, कोई वैल्यू याद है तुम्हें? ये था 0.52 होता था मेरे ख्याल से तो, नहीं 0.52 फ्रीजिंग होता था, ये 1.86 होता था। क्लियर है बच्चों? और हमें दे रखा है, लेट अस अज्यूम डिप्रेशन इन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमें कुछ दे रखा है डेल्टा टी इज गिवन टू अस, आई डोंट नो व्हाट दैट वैल्यू माइट बी, सपोजिंग वाई दे रखा है। हमें पूछा गया है फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। तो क्या होगा बच्चों, बोलो गाइस, कैसे करोगे? टेल मी हाउ यू डू दैट। हाउ यू डू दैट गाइस? भाई तुम्हें 100 ग्राम Na2SO4 दे रखा है, तुम्हें नहीं बता रखा बंदा, ये तो पता चल गया होगा डिसोसिएट कर रहा है, नहीं तो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछेगा ही क्यों? वैसे भी हमें बताया Na2SO4 डिसोसिएट्स टू गिव 2Na प्लस 1 सल्फेट, राइट? हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है देयर इज नॉट 100% डिसोसिएशन, क्योंकि अगर 100% होता तो अल्फा वुड बी 1। उसने पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, इसका मतलब अल्फा को हम 1 नहीं मान ले अभी। हम पहले यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केवीएम से आई निकालेंगे, फिर आई का एक्सप्रेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वहां से अल्फा निकालेंगे एंड अल्फा इंटू 100 इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया? बताता हूं। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केवीएम लगाओगे, बोलो हाँ। डेल्टा टीबी कितना था, वाई आई केवी, और मोलैलिटी क्या होगा बच्चों, 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से आई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आई एम अज्यूमिंग वाई की कुछ वैल्यू है जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, लेकिन दे रखा है, वाई इज गिवन टू यू। यहां से आई आ जाएगा, और आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा बच्चों, इट विल बी 1 + 2 अल्फा। आई थिंक यू आर प्रीटी मच क्लियर ये 1 + 2 अल्फा कहां से आया। इट इज 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, यहां से अल्फा निकाल लोगे एंड अल्फा इंटू 100 इज योर परसेंटेज डिसोसिएशन। बोलो हाँ या ना? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दर्दनाक क्वेश्चन है, और ये जेई में आ रखा है, कोई पहले नहीं करा हुआ, नहीं होएगा। इट इज अ टफ क्वेश्चन गाइस। 100 ग्राम MgSO4 and 200 ग्राम NaCl and 50 ग्राम यूरिया are added to make 1.5 kg solution। एक मिनट रुकना, मैंने ऊपर क्या लिखा था? ठीक है, ओके, aqua solution, okay, aqua solution। Find delta TB if Kb is equal to 1.86।
हाँ बच्चों बताओ, ये स्मॉल m का मतलब है पर मोलैलिटी। ओके गाइस, अब यहां पे तुम जाके फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे सर दो सॉल्यूट प्रेजेंट है, तीन रेदर, हाँ है ना। और तुम कहोगे सर इनको कैसे किया जाए, हमें तो यही फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के वी एम, राइट? हाँ है ना। तुम कहोगे सर आई निकालते हैं, पहले इन तीनों के कंबाइंड का आई निकालो, फिर तुम मोलैलिटी में भी जाके फंसोगी। तो इसमें आसान तरीका क्या है यार, ये आई एम क्या दे रहा था, मतलब आई के बी एम में ये जो आई कर रहा था, ये कर क्या रहा था, इसका पर्पस क्या था? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता देना आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हाँ है ना। रिपीट आफ्टर मी, ये जो आई था इसका पर्पस क्या था? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता देना आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। यार वो तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं, मतलब आई नेट अगर निकालना है तो डिफरेंट तरीका है। और जो मैं तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि बताऊंगा मैं, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूट है, ये उसी का मैंने एक और गिनौना केस बना दिया जहां पे तीन सॉल्यूट दे दिए। अगर कोई तुमसे यहाँ पे आई नेट पूछता है तो क्या आएगा बच्चों? आई एम अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर डिसोसिएटिंग। यू विल हैव, सुनते आओ, 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 इनटू 2। ये मोल्स किसके आ गए? MgSO4 से जो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं, प्लस 200 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इंटू 2 प्लस 50 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ये क्या दे रहा है बच्चों तुम्हें, फटाफट बोलो, ये क्या दे रहा है? ये हमें मोल्स फाइनली दे रहा है, बोलो हाँ। बाय मोल्स इनिशियली कितने थे? ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है? आई नेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस I3 N3। I3 यहाँ पे क्या है? 1। यूरिया डिसोसिएट नहीं करता, एसोसिएट नहीं करता, बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस, मजा नहीं आ रहा। पहले आई नेट लिखे और फिर हम मोलैलिटी कौन सी वाली उठाएंगे बच्चों? पहले आई नेट का एक्सप्रेशन ले और फिर मोलैलिटी वाली उठाएं। मजा नहीं आ रहा। ठीक है ना गाइस, अगर आई नेट का क्वेश्चन पूछा गया ये कर दो। आई नेट तो समझ गए हो? गुड। हम कहेंगे जो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम है, यहाँ पे आई एम में जो न्यूमरेटर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू आई, ये क्या दे रहा है? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यार आई का आई एम की वैल्यू पुट कर दो तुम डायरेक्टली। समझ आया नहीं आया? पुट इन द वैल्यू ऑफ आई एम। आई एम मीन्स पुट द एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द इक्वेशन ऑफ डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। क्योंकि आई का पर्पज ही ये होता है कि जो मोल दिए थे उससे एक्चुअल मोल जो बने उसको निकालना, हाँ है ना। मतलब आई का पर्पज क्या है? मोल्स इनिशियली से मोल्स फाइनली पे जाना। आई का पर्पज इज दैट। तो हम इसको कैसे करेंगे देखो, डेल्टा टीबी कितना था यार, मैं भूल गया। डेल्टा टीबी मैंने दिया था, अच्छा पूछा गया था, सॉरी पूछा गया था, तो एक्सप्रेशन लिखता हूं, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, आई को छोड़ दो, आई को हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट में इनकॉर्पोरेट अपने आप कर देंगे। के बी कितना था? अब मोलैलिटी चाहिए तुम्हें, मोलैलिटी आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 इंटू 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लस 200 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इंटू 2 प्लस 50 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये क्या दे रहा है न्यूमरेटर में? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दे रहा है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गुड। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। तुम यहाँ पे 1.5 मत उठा लेना, 1.5 kg सॉल्वेंट बोला था ना मैंने क्वेश्चन में।
सॉल्यूशन 1.5 केजी सॉल्यूशन बताया था ना मैंने, तो इट विल बी 1500 माइनस 200, सॉरी माइनस 100 माइनस 200 माइनस 50 into 1000. प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया, बिकॉज इट वॉज इन ग्राम्स, आई हैव कन्वर्टेड टू केजी। अब समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट दे रखा है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। उसमें फिर हम आई नेट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आई नेट पूछा गया है, और अगर सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है तो फिर हम आई नेट नहीं निकालेंगे, फिर तो हम आईसी डायरेक्टली लिख देंगे। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है? मतलब जब एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो आई नेट के लिए अलग फॉर्मूला लगाओ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आई नेट निकालने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? आई होप सो। इट इज अ टफ क्वेश्चन, अपनी तरफ से बनाया है, एंड इट इज अ प्रेटी टफ क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, भी आंसर देता हूं। हाँ, समझ में आया नहीं आया ये चीज? आई होप सो। ओके गाइस, गुड। तो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड पाई फॉर अ मिक्सचर ऑफ 10 gram NaCl and 5 gram glucose present in 100 gram water at temperature 300 Kelvin. 1 second बच्चों, density of solution is 1.2 gram per ml. निकालो बच्चों, मेक द एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। अब यहां पे फिर तुम्हें दो सॉल्यूट दे रखे हैं, तो तुम आईसी में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो एक्चुअल लिख दो। अब यहां पे तुम कहोगे सर NaCl का तो बता नहीं रखा, 100% डिसोसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है। जब नहीं बता रखा, अज्यूम 100% एंड सॉल्व, क्योंकि उसके बिना तुम कर नहीं सकते क्वेश्चन को। या तो वो तुम्हें बता दे NaCl कितना डिसोसिएट हो रहा है, और अगर नहीं बता रखा तो अज्यूम 100% एंड सॉल्व एंड गेट योर आंसर। ग्लूकोज तुम्हें पता होना चाहिए, वो बताएगा नहीं, ग्लूकोज तुम्हें पता होना चाहिए इट इज नॉन डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग। बोलो हाँ, करो फटाफट। क्या कर रहे हो गाइस? इतने में तो आंसर आ जाता। एक्सप्रेशन ही तो बनाना है। यू आर राइट, इट्स करेक्ट, गुड। वन सेकंड, तुमने वो 1000 लिया था नहीं लिया था? आई फॉरगॉट टू चेक कि तुमने वो लिखा है नहीं लिखा है। नहीं लिखा था ना तुमने, मेरे को लगा जब मैं लिखने लगा तब मेरे दिमाग में आया कि मैंने 1000 तो नहीं देखा तुम्हारे एक्सप्रेशन में। ये समझ आया नहीं आया गाइस? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आईसी में, जो आई एनबी है, मतलब सी में क्या होता है, सी जो कंसंट्रेशन है उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है। तो जो आई एन बी है दैट इज एक्चुअली गिविंग द एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। तो ये एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। समझ में आया नहीं आया देवांश बेटा? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? पक्का? आई मीन these are the moles of NaCl, these are the moles after dissociation, these are the moles of glucose, this is no dissociation, this is mass of solution divided by density is giving volume of solution in ml, converted to liter into r into t will give the osmotic pressure in which units guys? ATM। शाबाश, समझ आया नहीं आया? क्या बात है, हो गया क्वेश्चन।
जीरो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट इज अ डैम टफ क्वेश्चन। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये जेई में भी आ रखा है, एज इट इज। सुनते आना। 0.6 ml CH3COH having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter water. Delta TF of acid solution is 0.0205 degrees Celsius. Find I and dissociation constant of acid. Acid मतलब acid solution, guys. Okay. Kf is given to us as 1.86. Kf 1.86 है, तो Kb कितना होगा? मेरे ख्याल से Kb लिया था ना हमने, वो 1.86 बोल दिया था क्या मैंने? तो 0.52 रहा होगा Kb डेफिनेटली। चेंज कर लेना वैल्यू प्लीज। आई डोंट वांट यू लर्निंग द रॉन्ग वैल्यूज। या हमने दो क्वेश्चन में Kb यूज किया था, वो 0.52 होगा। कहाँ चला गया हमारा? कहाँ चला गया गाइस Kb? और इससे ऊपर तो नहीं था ना? इससे ऊपर तो नहीं था, नीचे ही था। Kb की वैल्यू क्या थी? 0.52 थी ना बच्चों? Kb इज 0.5। यार एक बार क्वेश्चन में Kb वैल्यू पूछ ली थी, क्या करोगे? समझ गए ना गाइस? हाँ तो बच्चों एक्सप्रेशन बनाओ। पहले आई का ही बना लो, बाकी चीजें छोड़ो, आई का एक्सप्रेशन बनाओ। अरे मैंने एक चीज तुम्हें नहीं बताई गाइस, वो क्या नहीं बताया है? कि अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो तो आई को कैसे अप्लाई करते हैं। दैट इज टफ, एक्चुअली इट इज टफ गाइस। अरे एक्सप्रेशन बना नहीं बना अभी देखते हैं बच्चों का, वो कितना स्ट्रांग है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर। क्या आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट के बच्चे करेंगे गड़बड़। पर मोलैलिटी, नॉट मोल, मोलैलिटी। करो बच्चों। ओके भाई मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन वाज नॉट दैट टफ। हमें इतना ml CH3COH दे रखा है, ओके, और CH3COH की डेंसिटी ये है, और उसके बाद हमने उसे पानी में डिसॉल्व किया है। मतलब ये जो डेंसिटी दे रखी है, इट इज नॉट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वी आर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वी आर गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, आफ्टर दैट इट इज डिसॉल्व इन वाटर, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में डिप्रेशन आया 0.0205 का। तो गाइस एक्सप्रेशन लिखते हैं। डेल्टा टीएफ कितना था? ये इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यार मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो? ये मास ऑफ सॉल्यूट है, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। चाहिए तुम्हें भाई 1 लीटर वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 मान लो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, मतलब 1 लीटर को 1000 ml मान लो, 1000 into 1 will give mass of solution in grams. Let us convert it to kg. आई निकल गया नहीं निकल गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। प्लीज टेल मी हाँ या ना? हाँ। और ICSCCOH के लिए क्या होगा?
यार केडी पूछा गया है, वैसे भी हमें वाटर दे रखा है एक्वा सोल्यूशन, मतलब ये डायमराइज नहीं कर रहा, ये डिसोसिएट कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन बेंजीन वगैरह में दिया होता तो इट वुड हैव डायमराइज। यहाँ पे क्या है बच्चों, डिसोसिएशन। तो आई विल बी इक्वल टू 1 + अल्फा। अब तुम कहोगे केडी क्या होगा, इट विल बी C α² / 1 - अल्फा। तुम कहोगे सर सी में तो हमें मोलैरिटी यूज करनी चाहिए, तो हम कहेंगे भाई मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यही तुम मोलैलिटी और यही मोलैरिटी उठा लोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सी में डाल दो। समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, बोलो हाँ। समझ गया हर कोई या नहीं समझा? अच्छा गाइस, मैंने ये जो लिखा था किसी ने मेरे से ये तो पूछा ही नहीं, सर ये एक्सप्रेशन आपने कहाँ से बना दिया? केडी का, केडी मैंने कहीं करवाया था ना, कहाँ पे करवाया था, कहाँ है? केडी का एक्सप्रेशन कहाँ करवाया था यार, मेरे को ही नहीं दिख रहा कि, हाँ कहाँ है? मुझे भी ना दिख रहा यार। अच्छा ये, यार दिख ही नहीं रहा था मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा था किसी ने ये तो पूछा ही नहीं है एक्सप्रेशन आया कहाँ से। आई मीन हाँ 11th का पार्ट है, लेकिन आइडिया पूछना से बनता है ना गाइस। तुम्हें याद होगा एच ए डिसोसिएट्स टू गिव H++A-, और ये C - C अल्फा होता है, ये C अल्फा होता है, ये C अल्फा होता है। सो K इज C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C - C अल्फा। हाँ है ना बच्चों? आई एम अज्यूमिंग ये चीज बच्चों को आती है। नहीं आती है तो मेरे से पूछ लेना भाई, ये मत करना कि लेके बैठे रहो उसे। क्लियर है गाइस? अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, देखो बच्चों, अगर तुम्हारा अल्फा बहुत छोटा आ रहा है, अगर अल्फा बहुत छोटा आ रहा है, लाइक अल्फा अगर मेरा 0.041 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक और अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी, ये C α² बन जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? आई मीन दिस इज योर एक्चुअल आंसर, दिस इज योर अप्रोक्सीमेटेड आंसर। गॉट इट और नॉट गाइस? बोलो हाँ। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, मजा आएगा। क्वेश्चन, CH3COH in water, glucose in water, KCl in water, Na2SO4 in water, pure water, arrange in increasing order of boiling point. Assuming पहले चार के अंदर molality is same. यार बॉइलिंग पॉइंट मत करो, फ्रीजिंग पॉइंट कर दो प्लीज। फ्रीजिंग पॉइंट, assuming molality is same for all four, first four, पांच में तो प्योर वाटर है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट हाँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, करेक्ट। कोई और बच्चा भी आंसर दो, वाई, उससे मैं रीजन पूछूंगा। जितना ज्यादा आय होगा उतना डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, और जितना डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उतना टीएफ कम होगा। गुड। तो डेल्टा टीएफ सबसे कम होगा 4 का, फिर होगा 3 का, फिर होगा 1 का, फिर होगा 2 का, और फिर होगा 5 का। इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इसमें हमारा आई क्या आ गया, 2 में हमारा आई आ गया 1,
यहाँ पे आई आ गया 1 + अल्फा, यहाँ पे आई आ गया 2, अगर कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे आई आ गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड गाइस। यार मैंने तुम्हें एसिड स्ट्रेंथ बताया था, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड जीओसी के टाइम पे। हाँ बताया था ना, शाबाश। ये लो क्वेश्चन पकड़ो। बताया था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दे रखा है यार। इन तीनों की सेम सेम मोल फ्रैक्शन है या सेम कंसंट्रेशन है यार, मैं क्यों बताऊं मोल फ्रैक्शन, सेम कंसंट्रेशन है। फाइंड अरेंज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, एक्वा सॉल्यूशन इन तीनों का। क्यों? क्योंकि सर वो नहीं करते हैं, जो पहला वाला है उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, दूसरे वाले में उससे हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से आ गया? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं कर रहा होता, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता। इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 1, क्यों? नहीं है। गुड, सेकंड में डोनेटिंग है, थर्ड में और ज्यादा डोनेटिंग है। सबसे ज्यादा एसिडिक 1, मतलब आई सबसे ज्यादा किसका? 1 का। आई ज्यादा, इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका? जिसका आई ज्यादा होगा उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर उसका सबसे कम होगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बेटा वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा होता है, जैसे अभी फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, वही सिनेरियो बन रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है। समझ गए? अब जिसका आई ज्यादा होगा उसका डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसका डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम। आई ज्यादा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर सबसे कम किसका होगा? 1 का, 2 का, 3 का। सिंपली ऐसे मान के चलो, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें सबसे कम होंगे। बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। जब बच्चों मैंने एक क्वेश्चन था यार, मैं बताना भूल गया था। हाँ, वो था हमारा मौलिक मास अगर दे रखा है तो कैसे करोगे? हाँ, मौलिक मास। गाइस एक काम करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। डेल्टा टीवी ऑफ KCl solution is given to us as say 2। वैल्यूज को प्लीज एक्चुअली सॉल्व करके देखोगे, हो सकता है आंसर मैच ना करे या आंसर में कुछ गड़बड़ आ जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है बच्चों, के बी 0.52। ओके, एंड फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if 0.1 mole KCl is present in 1.5 kg solvent।
पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करो जो तुम्हें करवाया गया है। बताओ बच्चों क्या करोगे। इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। हाँ या ना। और फिर तुम आई को क्या कर दोगे, 1 + अल्फा। हाँ है ना। क्लियर है गाइस। एंड दैट इज द बेसिक आइडिया जो तुम्हें लगाना है। अब तुम कहोगे सर नहीं, मैं तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला यूज करना है। बताता हूं। एक आई था ना, मॉलिक्यूलर मास थियोरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। उसमें क्या होता है बच्चों, सुनते आना, क्योंकि ऐसा तुम कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन देखोगे, यू विल बी कंफ्यूज कि सर कैसे करना है। ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे हम डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम ही लगाएंगे। आई भूल जाएंगे, आई भूल जाएंगे। ठीक है ना गाइस। और इस बार हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तुम कहोगे सर हमें तो पता है केसीएल का मॉलिक्यूलर मास। मैं कहूंगा वो तो तुम्हारा थ्योरेटिकल है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालो यूजिंग डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी एम। समझ में आया नहीं आया। क्लियर है गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। जैसे यार मेरे को यहाँ पे ना एक काम करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टेकन 0.1 मोल, लेट मी टेक 0.1 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा 0.1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ केसीएल। राइट गाइस। अब ठीक है, कोई डाउट यहां तक, समझ में आया नहीं आया। एक्सप्रेशन तो क्लियर होगा ना। अब मैंने सेम करना है, सेम काम करना है यूजिंग फॉर्मूला आई वाला, कौन सा, मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। उसमें हम आई नहीं लगाएंगे इक्वेशन में। क्लियर है गाइस। और आई इग्नोर करके क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केसीएल। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 इक्वल टू 0.52 इंटू 0.1 बाय एक्स बाय 1.5। समझ में आया या नहीं आया। आई को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। अब यहां से जो एक्स है वो क्या है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, जो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑब्जर्व हो रहा है मॉलिक्यूलर मास, वो निकल के आया है। और अब तुम क्या करोगे, आई विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ केसीएल बाय एक्स, जो एक्चुअल केसीएल का मॉलिक्यूलर मास है, बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ केसीएल। समझ में आया नहीं आया। मतलब तुमने यहां पे आई लगाया ही नहीं, तुमने मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व निकाला विदाउट यूजिंग आई, और फिर आई निकाला बाय मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल जो होना चाहिए बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। समझ में आया नहीं आया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। तो मैं इस मेथड को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला तुम सिर्फ एक ही जगह लगाओगे, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला तुम एक ही जगह लगाओ जब तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है दैट द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास वाज दिस। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे टू कैलकुलेट आई। हाँ, अगर अल्फा पूछते हैं तो, मतलब आइडियाज मैं ही कह रहा हूं तुम्हें। सपोजिंग इस क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास पकड़ा दिया, एक्चुअल तो तुम खुद से निकाल सकते हो, KCl SCSC SUHC कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम, यू विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ तुम्हें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, देन टू कैलकुलेट आई यूज दिस फॉर्मूला। समझ में आया नहीं आया। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आई गेस एनसीईआरटी में दे रखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, ओके। आई जस्ट वांट टू सी कि कहाँ है वो क्वेश्चन। गिव मी अ सेक गाइस, ओके, जस्ट 1 सेकंड। कहीं ना कहीं ये दे रखा हो कि जिसके अंदर हमें ये दे रखा है कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास वाज दिस, वहां पे हम इस फॉर्मूले को लगा रहे होते हैं। समझ में आया नहीं आया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। गुड। अब यार क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। मैं
बेंजीन, सपोजिंग मैं लेता हूँ RCOH ही लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, RCOH है, इसका हमें दे रखा है CH3COH। CH3COH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, बताना जरा। 60 होता है। ऑल राइट, तो मैं कह रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड इज हाउ मच, 90। Okay guys, and we are given KB of solvent is 1.5। Okay guys, क्लियर है यहां तक। CaCOH का ग्राम्स हमें दे रखे हैं, ग्राम्स हमें पूछे गए हैं। इफ डेल्टा TB is 2, okay guys, and solvent is 1.5 kg। करो गाइस, कैसे करोगे बताओ बच्चों, हाउ यू डू दिस। अब यहां पे तुम कहोगे सर हमें फॉर्मूला बताया डेल्टा TB इक्वल टू IKBM, राइट? हाँ है ना, क्लियर है गाइस। डेल्टा TB दे रखा है क्वेश्चन में, KB दे रखा है हमें, I नहीं पता अभी तक, और मोलेलिटी, मोलेलिटी में ही तो तुम्हारा ग्राम्स आते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ गए? तो यहां पे हमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास पकड़ा रखा है, यहां से हम निकालेंगे आई। क्लियर है? आई क्या आएगा बच्चों, थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व, कितना आ गया बच्चों, 2/3 आ गया। अब हम डालेंगे डेल्टा TB विच वॉज हाउ मच, 2 इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू मोलेलिटी विच विल बी ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पे कौन सा मॉलिक्यूलर मास लोगे गाइस, बताना जरा मुझे। विल बी टेकिंग 60, क्योंकि तुम आई फॉर्मूला लगा चुके हो, आई लगा चुके हो इक्वेशन के अंदर, एक्स आई G/60 बाय 1.5। समझ में आया नहीं आया? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, जो मैंने बताया है कि जब तुम डेल्टा TB को IKBM लगा रहे हो तो उसमें तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आता है दैट इज, या यूज में आ रहा होता है, दैट इज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो इस तरीके तुम निकालो, मतलब ये फॉर्मूला जो हमने एक पढ़ा था ना, ये मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल बाय, या थियोरेटिकल बोल लो, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ये फॉर्मूला तुम सिर्फ एक ही जगह लगाओगे जब तुम्हें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। नहीं तो हमेशा क्वेश्चन में क्या यूज करोगे, डेल्टा TB इक्वल टू IKBM, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, पाई इक्वल टू ICRT, हमेशा आई वाला यूज करना है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया जो मैंने बताया है? गुड। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये पक्का समझिए ना गाइस, ये वाली पार्ट, कि तुम पाई इक्वल टू ICRT लगा रहे हो तो वहां पे जो सी है दैट इज द एक्सपेक्टेड सी, नॉट द एक्चुअल सी। आई जब लगा दिया तो तुम जो सी ले रहे हो वो तुम क्या लोगे, एक्सपेक्टेड सी, मतलब जो हमारा विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन है। आई का पर्पज ही ये है कि जो तुम्हारा सी थ्योरेटिकल है उसको सी एक्चुअल में कन्वर्ट करना। हर एक को क्लियर होगी ना ये चीज? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड। लास्ट क्वेश्चन, हमें KSP दे रखा है
of MgOH twice. Okay, find कितना दे रखा है ये दे रखा है हमें 10⁻12 × 4. Find delta TF if KF of water is 1.86 and KF of water is 1.86 and solution is dilute. क्या करोगे गाइस? क्या करोगे बच्चों, बताओ मुझे फटाफट. What you have to understand is MgOH ज्यादातर जमीन पे पड़ा हुआ स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट है, KSP वहीं पे दिया होता है, उसी केसेस में दिया होता है. समझ आया नहीं आया? तो हम क्या कहेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, राइट. हम कहेंगे MgOH ज्यादा सॉलिड है, आयंस कितने होंगे वो निकालना पड़ेगा. Mg2++2OH-. ये हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है. क्लियर है गाइस? हाँ है ना. हम कहेंगे x इंटू 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू KSP. x कितना आ गया 10⁻⁻4. बोलो हाँ है ना. बोलो गाइस 4x³ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻12. तो हमारा ऑब्वियस सी बात है x कितना आ गया 10⁻4. x क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इन सॉल्यूशन एंड 2x इज अ कंसंट्रेशन ऑफ OH- इन सॉल्यूशन. समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे मान के चलो 1 लीटर सॉल्यूशन में Mg2+ कितना है बच्चों? कितना है? 10⁻4 मोल्स. ओके, मोल्स. क्लियर है यहां तक? और OH- कितना है बच्चों? राइट, इन 1 लीटर सॉल्यूशन. क्लियर है गाइस? तो अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? डेल्टा TF. हम कहेंगे डेल्टा TF विल बी इक्वल टू IKFM. अब यहां पे फिर वही समस्या है, 2-3 आयन है, तुम I और M को कंबाइन कर दो. IM क्या दे रहा है? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? इन दोनों का सम. बोलो हाँ है ना. तो कितना आ गया? KF हम वैल्यू उठा लो इंटू M. मोलरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 3 इंटू 10⁻4 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. हम कहेंगे हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, मान के चलो 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ऑलमोस्ट बराबर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर मान लो 1 ग्राम/ml. मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों? 1000 ग्राम या 1 kg. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस विल गिव यू डेल्टा TF. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो खुद करोगे. यू विल बी डूइंग दैट ऑन योर ओन, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है. हाँ, रुक जाओ. NaCl प्लस MgOH ट्वाइस, 2 ले लिया हमने. ठीक है बच्चों, ये 0.1 मोल, ये 0.2 मोल. KSP ऑफ MgOH ट्वाइस पूछा गया है. ओके बच्चों, फाइंड KSP if delta TF is 2 and KF of water is 1.86 and they are present in, this hole is present in 1.5 kg water. बताओ गाइस कैसे करोगे? 2 प्रेजेंट है, ये 2 प्रेजेंट है,
ये क्वेश्चन इज अ वेरी टफ क्वेश्चन गाइस। दो सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक कंप्लीटली सॉल्यूबल, एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल, हाँ या ना? बताओ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? करो गाइस, मजा आएगा। ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। खतरनाक क्वेश्चन है। डेल्टा डी एफ इक्वल टू आई के एफ एम लगाते हैं। आई एम क्या हो जाएगा? एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आई एम यही तो देता है, हाँ है ना बच्चों? अब तुम NaCl के लिए तो निकाल लोगे टोटल मोल्स कितने हैं, कितने होंगे टोटल मोल्स? NaCl के लिए टोटल मोल्स कितने होंगे आफ्टर डिसोसिएशन? इट विल बी 0.2, 0.1 इंटू 2। एक NaCl दो आयंस देता है ना बेटा। बताओ गाइस कैसे करोगे? तुम कहोगे सर एमजीओ चॉइस के हम क्या ले, 0.2 ले, 0.2 इंटू 3 ले, या 0.2 माइनस एक्स, एक्स और 2x ले? समझ में आया मैंने जो बोला है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने भी बोला? बताओ गाइस। लेट मी टेल यू, डेल्टा टी एफ इज 2। पहले मैं एक काम करता हूं, एक इक्वेशन लिख देता हूं, MgOH ट्वाइस। ये जो 0.2 मोल है ये क्या है बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। ये वो है जो हमने सॉल्यूशन में डाला, जो कि नीचे बैठ गया। एस, जो हम एस माइनस एक्स में एस लेते थे, ये वो एस है। ठीक है ना गाइस? अब हम क्या करेंगे, दिस माइनस एक्स, एक्स, 2x। बेटा मुझे बताओ कि यहां से आयंस, आयंस कितने आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? क्या हम सॉल्यूट में इन तीनों को लें या इन दोनों को लें? तीनों को क्यों नहीं लेंगे? वो तो प्रेसिपिटेट है, वो तो सॉल्यूशन में है ही नहीं। 0.2 माइनस एक्स इज द अमाउंट जो कि जमीन पे पड़ी है, डिजोल्व ही नहीं हुआ। तो अब हमारे पास, अब हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम लगाएं, आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ कितना है बच्चों, फटाफट बोलो। 2। आई को अभी छोड़ दो क्योंकि आई को हम एम के साथ इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं। के एफ इंटू मोलैलिटी, समझ गए गाइस? इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एक और चीज बच्चों, हाँ राइट, ठीक है ठीक है, ये हमने 0.2 मोल लिखा था ना। गुड। हाँ तो बच्चों पहले बताओ NaCl से मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.1 इंटू 2। NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, इतने मोल तो आयंस आए NaCl से। क्लियर है यहां तक? एक NaCl एक Na प्लस और एक Cl माइनस देता है, एक से दो बनते हैं। हमें NaCl का नहीं बता रखा कि कितना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है, विल अज्यूम 100% डिसोसिएट करेगा। दीज आर द मोल्स ऑफ NaCl। एंड व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ आयंस या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कमिंग फ्रॉम MgOH ट्वाइस? 3x, x प्लस 2x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉल्यूट में जब MgOH ट्वाइस को डिसॉल्व किया तो कितना उसने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले? 3x बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आया नहीं आया? यहां से x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? x क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। x सॉल्युबिलिटी होता था, KSP क्या हो जाएगा बच्चों? x रेज की पावर 1, 2x रेज की पावर 2, 4x क्यूब। यहां से x निकालोगे, यहां पे देके मारोगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? किसी को कोई डाउट? गुड।